रॉबर्ट वाड्रा, एक भारतीय उद्यमी की प्रोफाइल। 18 अप्रैल 1969 को जन्मे रॉबर्ट वाड्रा एक प्रमुख भारतीय उद्यमी हैं, जो सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी से शादी के माध्यम से गांधी परिवार से अपने संबंधों के लिए जाने जाते हैं। सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के बहनोई के रूप में वाड्रा भारतीय राजनीति और व्यापार में रुचि के व्यक्ति रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। वाड्रा विविध पृष्ठभूमि से हैं। राजेंद्र और मौरीन वाड्रा के घर जन्मे। वह उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद जिले में बसे एक पंजाबी परिवार से हैं। उनके पैतृक वंश की जड़ें वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट में हैं। उनके पिता का परिवार विभाजन के दौरान भारत आ गया था। उनकी मां मौरीन वाड्रा एक एंग्लो इंडियन विरासत से आती हैं, जिनके पैतृक संबंध स्कॉटलैंड तक हैं। उनका पालन पोषण मोरादाबाद में हुआ, जहां उनके पिता पीतल और लकड़ी के हस्तशिल्प का व्यवसाय चलाते थे। 2001 में एक कार दुर्घटना में वाड्रा के भाई रिचर्ड की आत्महत्या और उनकी बहन मिशेल की असामयिक मृत्यु से वाड्रा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके अलावा 2009 में वाड्रा के पिता दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में एक गेस्ट हाउस में मृत पाए गए थे। राजनीतिक भागीदारी। राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होने के बावजूद नेहरू गांधी परिवार के साथ जुड़ाव ने उन्हें राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया है। 2002 में व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने संबंधों का शोषण करने के आरोप सामने आने के बाद उन्होंने अपने पिता और भाई से दूरी बना ली। गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता विवाद का विषय बन गया, जिसके बाद सोनिया गांधी को एक नोटिस जारी करना पड़ा, जिसमें पार्टी सदस्यों को वाड्रा और उनके परिवार के साथ जुड़ने से परहेज करने की सलाह दी गई। विपक्षी दलों के निशाने पर होने के बावजूद वाड्रा ने चुनावों के दौरान अपने बहनोई राहुल गांधी और सास सोनिया गांधी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, हालांकि उनकी संभावित भविष्य की भागीदारी के बारे में अटकलें जारी हैं। विवादों। वाड्रा को अपने पूरे करियर में कई विवादों का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे खास है डीएलएफ जमीन हड़पने का मामला। 2011 में उन पर राजनीतिक लाभ के बदले डीएलएफ लिमिटेड से ब्याज मुक्त ऋण और अनुकूल भूमि सौदे प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों से जनता में काफी आक्रोश फैल गया और वाड्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया। इसी तरह बीकानेर भूमि मामले में अवैध भूमि लेन देन और मुनाफाखोरी के आरोपों के साथ जांच आगे बढ़ी। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संपत्ति की कुर्की सहित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम राजीव गांधी ट्रस्ट भूमि हड़पने का मामला एक और विवाद है, जिसमें वाड्रा उलझे हुए हैं। राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़े भूमि लेन देन में अनियमितताओं के आरोपों ने वाड्रा के कनेक्शन और व्यापारिक सौदों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। निष्कर्ष। एक उद्यमी के रूप में रॉबर्ट वाड्रा की यात्रा और भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक के साथ उनके जुड़ाव को सफलता और विवाद दोनों से चिह्नित किया गया है। हालांकि उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में योगदान दिया है, लेकिन हाई प्रोफाइल विवादों में शामिल होने से उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद वाड्रा भारतीय राजनीति और व्यापार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। उनके भविष्य के प्रयास ध्यान और अटकलों को आकर्षित करने के लिए जारी हैं।